राधे राधे। आज एकादशी है। सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये एक छोटे से परिवार की कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी को आप अंत तक सुनोगे ना तो आपके भी आंखों से आंसू आना निश्चित है। ज़रूर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये एक ऐसी माँ बेटी की कहानी है कि आपको सुनकर एक बार आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएंगे। कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। एक बेटी, एक बाप और एक माँ। अच्छी खासी खेती बाड़ी थी, वहाँ पे चल रहा था। तो जब लड़की पढ़ने लायक हो गई तो माँ बोली कि देखो जी, यहाँ पे तो पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी, हम ऐसा करते हैं अपनी बेटी को लेके बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं। बॉम्बे शिफ्ट हो गए। बॉम्बे में उसने अच्छा बिजनेस कर लिया। बाप ने बिजनेस चल रहा था अच्छा खासा। एक दिन क्या हुआ, एक्सीडेंट में उसके पापा ख़त्म हो गए। लड़की की पढ़ाई तो भाई बड़ी एजुकेशन कर रही थी। तो माँ बोली, बेटा तेरी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी, तेरे पापा का सपना मैं पूरा करूँगी। उसने उसके पापा का बिजनेस खुद संभाल लिया और लड़की पढ़ने लग गई। लड़की पढ़ लिख के डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बन गई तो लड़की की शादी कर दी। लड़की शादी करके अपना पूना में शिफ्ट हो गई। पूना में शिफ्ट हो गई तो डेली अपनी माँ से बातें सातें करती रहती थी। दोनों माँ बेटी का अच्छा चल रहा था। वो भी आती जाती रहती थी। अपना जब भी सैटरडे संडे पड़ता, कुछ छुट्टी पड़ती गवर्नमेंट, तो अपनी माँ से मिलने आ जाती थी। अपनी माँ को भी संभाल रही थी और अपने गृहस्थी को भी संभाल रही थी। एक दिन क्या हुआ, वो ज़्यादा बिजी थी लड़की, और डॉक्टर तो थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, और गृहस्थी भी थी। तो उसकी माँ ने सुबह फ़ोन किया, क्या मम्मी आप तो सुबह भी फ़ोन कर देते हो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करूँगी। फिर दोपहर को फ़ोन किया, क्या मम्मी अभी थोड़ी देर में करती हूँ, 10 मिनट में फ़ोन करती हूँ। वो 10 मिनट उसके हुए नहीं। ऐसे करते करते रात हो गई। अचानक लड़की माँ की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। उसकी बेटी ने वो फ़ोन कर इसीलिए रही थी कि उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसकी बेटी को उसकी बात सुनने का टाइम नहीं मिला या वो नहीं सुनी। वो सोचती थी कि मैं माँ से डेली बात करती हूँ, माँ बस मेरी चिंता करती है, मैं उसका मन नहीं लगता, इसलिए बार बार फ़ोन करती रहती है। ऐसे करके वो हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में जाके इतनी बिजी हो गई। फिर वो फ़ोन करे, बेटा तेरा अभी तक आधा घंटा नहीं हुआ, तू कह रही थी 10 मिनट, आधा घंटे में फ़ोन करूँगी, देख कितना टाइम हो गया तूने मुझसे बात नहीं करी। बोले बस मम्मी मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अभी करती हूँ। ऐसे करते करते रात निकल गई। सुबह फ़ोन सोचा कि अरे यार, मैंने मम्मी को कब से कह रही हूँ और मैंने फ़ोन ही नहीं किया। उसने सुबह सुबह फ़ोन किया तो कोई फ़ोन उठाए ना। उसने 2 बार फ़ोन किया, फिर कोई ना उठाए। फिर उसने आस पड़ोस में फ़ोन किया तो आस पड़ोस वाले को बोला कि आंटी थोड़ा जाके देखना, मेरी मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही है। गई तो दरवाजे, बोला बेटा तुम्हारे तो कोई दरवाजे खोल ही नहीं रहा, तुम्हारी मम्मी तो दरवाजे ही नहीं खोल रही। लड़की जैसे भी कुछ सब छोड़ छाड़ के भाग ली। भाग के जैसे बॉम्बे आई, उसने खूब दरवाज़ा बजाया, सब कुछ किया। और जैसे दरवाज़ा, तो जब वो जिंदा हो या कुछ हो तो वो दरवाज़ा खुले। अब दरवाज़ा खोलने वाला कोई भी नहीं, और वो अपना दरवाज़ा किसी को बोली, भैया ये दरवाज़ा तोड़ दो। दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर गई तो माँ ने फ़ोन अपने हाथ में रखा हुआ है, कान पे लगा हुआ है, और वो इंतज़ार कर रही थी कि मेरी बेटी का फ़ोन आए। और वो तुरंत ऐसी की हालत में मिली। लड़की बहुत पछताई और खूब रोई। बोला मैंने अपने काम को वक्त दिया, अपनी माँ को वक्त नहीं दिया, जिसकी बदौलत वो मुझे काम मिला था, जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक आई थी। उसने उस काम को वैल्यू दिया और अपनी माँ को नहीं। उसने सोचा मेरी माँ तो मेरे पास बार बार कॉल करती रहती है, मैं कितना काम छोड़ के कैसे कॉल उठाऊं।
और देखो आज वो तरस गई कि कौन मुझे कॉल करेगा, कौन मुझे पूछेगा। तो भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, बहनों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि नहीं, चाहे आप कितने भी बिजी हो, अगर आपके माँ बाप का फ़ोन आ रहा है तो आपको ज़रूर उठाना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। ये ऐसा वक्त है उनके पास जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं कि कौन सांस उनकी आखिरी है। आप फिर पछताते रह जाओगे कि हमें कौन आवाज़ मारेगा, कौन हमें फ़ोन करेगा। इसीलिए जीते जी उनके फ़ोन को सुनो भी, चाहे आप कितने भी बिजी हो। एक बार फ़ोन उठा के ज़रूर उनको कहो, मम्मी आप ठीक हो, पापा आप ठीक हो, मैं अभी 2 मिनट में फ़ोन करती हूँ। और आप चाहे खाना भूल जाओ, लेकिन उनके फ़ोन अगर वो आपने 2 मिनट या 10 मिनट का टाइम दिया है तो उनको ज़रूर बात किया करो, क्योंकि वो 10 मिनट के लिए बार बार फ़ोन को 20 बार देखती है, अब आएगा मेरे बेटे का, अब आएगा मेरी बेटी का कॉल। इसीलिए जिंदा रहते हुए अपनी माँ की भावनाओं को समझो, अपनी माँ की कदर करो। नहीं तो फिर फ्रेम में ही देखोगे, जो फ़ोटो फ्रेम में है ना, उसी को देखोगे, कोई तुम्हें पूछने वाला और कॉल करने वाला नहीं रहेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे 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 राधे। एक माँ के नाम, राधे राधे।